हेलो एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो मैं आज आपको अपने एक छोटे से गार्डन में से रिलेटेड एक प्रोग्राम देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटियाँ लगी हुई हैं, जिनमें गोल बैंगन, लंबे बैंगन, हरी मिर्च, हरी मिर्च की 3-4 वैरायटियाँ। उसके अलावा मेरे पास पेठा कद्दू, गोल कद्दू, चूआ कद्दू, काला कद्दू और ये मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ मेरे पास लगी हुई हैं। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक लेमन ग्रास भी लगा हुआ है, जो चाय में इस्तेमाल किया जाता है, कहवा उसका बनता है। और उसके साथ ही मेरे पास सफ़ेद पुदीना भी लगा हुआ है, वाइट मिंट्स। तो मैं आपको बारी बारी सब चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम दूंगा। तो सबसे पहले मैं हरी मिर्च ग्रीन चिली के पास अभी आया हुआ हूँ। तो यहाँ से मैं हम लोग ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो अब आप देखें तो ये मेरे पास हरी मिर्च ग्रीन चिली है। तो आप देखें तो इसमें कैसी फ्रूटिंग आई हुई है, और फ्रूटिंग से ये लोड हुआ हुआ है। उसके अलावा इसमें फ्लावरिंग भी चल रही है, फ्लावरिंग भी अच्छे से चल रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखें तो फ्रूटिंग इसमें काफ़ी भर के फ्रूटिंग आई हुई है, और फ्रूटिंग में कुछ कमी नहीं है, और फ्रूटिंग बहुत लाजवाब फ्रूटिंग है। और इसके अलावा दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि हमने यहाँ से तकरीबन 4 से 5 बार तकरीबन हरी मिर्च जो है हमने वो यहाँ से हार्वेस्ट भी की हैं। और इसके बाद ये मतलब है कि ये चौथा पांचवी बार का फ्रूटिंग है, ये पांचवी या छठवीं बार की ये फ्रूटिंग आपके पास सामने मौजूद है। और फ्लावरिंग भी इसमें ठीक से हो रही है। ये जून की फ्लावरिंग है, और जुलाई के लास्ट की जो फ्लावरिंग आएगी वो इससे भी बेहतरीन आएगी, क्योंकि जून की फ्लावरिंग जो है वो ना होने के बराबर होती है। और जुलाई के आखिर की फ्लावरिंग जो सावन जिसको कहते हैं, तो वो फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। तो वो फ्लावरिंग का सिलसिला अभी शुरू होने वाला है। वैसे भी फ्लावरिंग आप जून की भी देख सकते हैं, बुरी ऐसी नहीं है, लेकिन जो जुलाई के आखिर दिनों की फ्लावरिंग होगी वो बहुत अच्छी। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं तो हमारे पास ये ग्रीन चिली जो है ये काफ़ी अच्छी मकदार में यहाँ आई हुई है, और ये सारी जून की फ्लावरिंग का रिज़ल्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जून की फ्लावरिंग का ये तमाम रिज़ल्ट आया हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखें तो हरी मिर्च कुछ कम नहीं लगी हुई है, काफ़ी हरी मिर्च यहाँ पर भी लगी हुई है। और ये मेरे पास तकरीबन 30 के करीब मेरे पास यहाँ ये प्लांट्स हैं। ये ग्रीन चिली के प्लांट जो हैं ये मेरे पास 30 हैं, तकरीबन 30 मैंने प्लांट यहाँ लगाए थे। तो 6 प्लांट जो हैं ये इस लाइन में ऐसे सीधे जा रहे हैं, और 5 प्लांट इस लाइन में ऐसे सीधे जा रहे हैं। यानी 6 5 30 मैंने लगाए थे। तो शायद उसमें से एक आध कोई ड्राई हो गया हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई फंगस वगैरह या कोई ऐसा मसला इसमें नहीं आया है। उसके अलावा सिर्फ जून की वजह से इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम इसमें है, ये पत्ते इसके छोटे हो गए हैं, और इसकी फ्रूटिंग जो है वो छोटी हो गई है, और इसकी फ्लावरिंग जो है वो भी साइज़ में छोटी हो गई है। ज़रूरी बात मैं आपको एक और बताना जो ज़रूरी समझता हूँ, तो वो ये है कि हमारे यहाँ ये जो जितनी भी ये मेरे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें जितनी भी चीज़ों के मैंने आपको नाम बताए हैं, तो ये सब चीज़ें जितनी भी मैंने यहाँ वैरायटियाँ लगाई हुई हैं, या जो जो क्वालिटियाँ या जो कुछ भी यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, तो इन क्यारों में मैं फर्टिलाइज़ इसको कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इसको बार बार फर्टिलाइज़ इसलिए नहीं करता कि मैं आपको असल बात जो बताऊँ वो ये है कि अगर बार बार इसको, वैसे तो आपको पता है कि यहाँ पर यूट्यूब पर मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें बताते हैं कि फ्रूटिंग के लिए अलहदा फर्टिलाइज़ करें और उस बढ़ोतरी के लिए अलहदा फर्टिलाइज़ करें, और फिर जब आप हार्वेस्टिंग करें तो उसके बाद फिर तीसरी बार फिर उसको फर्टिलाइज़ करें। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे हिसाब से ये बातें मैं ख़ुद नहीं करता, वो लोग करते होंगे इसीलिए वो बताते भी हैं, लेकिन मैं ये सब काम मैं ऐसे काम मैं नहीं करता, इसलिए कि फिर फंगस पैदा होता है उसी
फर्टिलाइज से फिर भाप निकलती है गर्मी के मौसम में, और उसी भाप की वजह से फिर वो भाप पौधों के पत्तों से टच होती है, और पत्ते लीव के निचली साइड से फिर वहाँ पर वो कुछ टाइम रुकने के बाद वो ड्राई हो जाती है, वो स्टीम, और फिर उसमें ऐसा होता है कि उसी ड्राई जो होती है उसकी बकियात में फिर फंगस पैदा होती हैं, और फिर वो फंगस के लिए दवाइयाँ बताती हैं और फंगस के लिए मालूमात फराहम करती हैं। तो ये काम उनका चलता रहता है। तो मैं सीधा सा आदमी हूँ, सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये काम मैं नहीं करता, इसलिए कि मैं एक बार पहले शुरू में इसको फर्टिलाइज़ कर देता हूँ। मैं वर्मी कंपोज और काऊ डंक दोनों पुराने वाले, वर्मी कंपोस्ट तो होती ही पुरानी है, और काऊ डंक जो है वो भी मेरे पास कम से कम 1 साल से ज़्यादा वाली पुरानी वाली होती है। मैं 6 महीने पुरानी वाली भी नहीं डालता। बताने वाले तो 3 महीने पुरानी भी बता देते हैं कि काली हो गई है तो बस ठीक है डाल दें, लेकिन इसमें सब फंगस पैदा होते हैं। तो फंगस ना पैदा हो ना उनमें आप फंगिसाइड डालें, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ। तो इसलिए फिर मैं ये काम इसी तरह से करता हूँ। और मेरे पौधे आप देख लें, किसी में ना फंगिसाइड डालने की ज़रूरत है ना इसमें किसी किस्म का कोई फंगस आया हुआ है। तो इसके अलावा यहाँ पर पॉलिनेटर आते हैं, अपने अपने टाइम पर आते हैं, और वो अपनी अपनी काम में बिज़ी रहते हैं, और फिर अपने टाइम पर वो वापस चले जाती हैं। उनके आने का भी टाइम फिक्स है, उनके जाने का टाइम भी फिक्स है। कोई उनके पास वाल क्लॉक या घड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं है उनके पास। तो वो अल्लाह के बताए हुए टाइम के मुताबिक आती हैं, और उसी टाइम के मुताबिक एग्जैक्ट टाइम पर आती हैं। 5:30 बजे आती हैं और 10:30 बजे वो वापस चली जाती हैं। तो मेरा ख्याल है ये हमारी वीडियो अब कंप्लीट हो गई है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो ओके, खुदा हाफिज़।